आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत सारे मरीजों के मन में डर और भ्रम दोनों पैदा करता है, और वो है साइनस लिफ्ट। बहुत से लोगों को जब अपर जॉ में इम्प्लांट की जरूरत होती है तो उन्हें कहा जाता है पहले साइनस लिफ्ट करना पड़ेगा, और यही से सवाल शुरू होते हैं। क्या ये सर्जरी दर्दनाक होगी? क्या इसके बिना इम्प्लांट नहीं हो सकता? क्या कोई और रास्ता नहीं है? तो इस विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। क्या वाकई साइनस लिफ्ट जरूरी होता है, और अगर हाँ तो क्या आज के आधुनिक तकनीकों से इससे बचा जा सकता है? सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपके साथ अपने मरीज की कहानी भी साझा करूंगा जिससे आप खुद को जोड़ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साइनस लिफ्ट होता क्या है। अपर जॉ यानी ऊपर के जबड़े में, खासकर पीछे के हिस्से में अक्सर हड्डी की ऊंचाई इम्प्लांट के लिए पर्याप्त नहीं होती। ऐसे में इम्प्लांट को सपोर्ट देने के लिए साइनस कैविटी की लाइनिंग को थोड़ा ऊपर उठाया जाता है और उस खाली जगह में बोन मटेरियल डाला जाता है। यही प्रक्रिया साइनस लिफ्ट कहलाती है। ये सर्जिकल प्रोसेस है और इसका नाम सुनते ही मरीज थोड़ा घबरा जाते हैं। कुछ लोग ट्रीटमेंट टालते हैं, कुछ पूरी तरह अवॉइड कर देते हैं। अब मैं आपको अपने पेशेंट की कहानी बताता हूँ। कुछ महीने पहले मेरे क्लिनिक में एक मरीज आए। नाम था मिस्टर अमित। उम्र थी 70 साल। पेशे से IT प्रोफेशनल। अमित जी का प्रॉब्लम ये था कि उनके ऊपरी जबड़े के दांत गायब थे। जब हमने CBCT स्कैन किया तो पता चला बोन हाइट सिर्फ 4 mm थी, यानी स्टैंडर्ड इम्प्लांट के लिए वो जगह कम थी। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि इस स्थिति में साइनस लिफ्ट करना पड़ सकता है। अमित जी थोड़े चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, डॉक्टर मैंने सुना है कि साइनस लिफ्ट में बहुत कट लगते हैं, काफी पेनफुल होता है, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मैंने उन्हें समझाया, आज की डेट में हमारे पास कुछ ऐसे विकल्प है जिनसे साइनस लिफ्ट टाला जा सकता है और इम्प्लांट्स बिल्कुल सुरक्षित और स्थायी हो सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, अगर कोई ऑप्शन हो जिसमें मैं सर्जरी से बच सकूं तो मैं जरूर करवाना चाहूंगा। और फिर हमने उनके लिए एक ऐसी टेक्निक चुनी जिससे वो न सिर्फ साइनस लिफ्ट से बचे बल्कि 3 हफ्तों के अंदर चिविंग भी शुरू कर दी। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 क्लिनिकली टेस्टेड तरीके जिनसे साइनस लिफ्ट को अवॉइड किया जा सकता है। पहला तरीका है टेरिगॉइड इम्प्लांट्स। यह इम्प्लांट अपर जॉ के बिल्कुल पीछे एक मजबूत हड्डी जिसे टेरिगॉइड प्लेट कहा जाता है उसमें लगाया जाता है। इस इम्प्लांट की खास बात यह है कि साइनस कैविटी से बिल्कुल दूर होता है, ना साइनस को छूता है ना उसे ऊपर उठाने की जरूरत होती है। ओरोफेस में हम इसे फ्लैपलेस टेक्निक से करते हैं जिसमें ना कोई चीरा ना टाके और रिकवरी भी बहुत तेज। मरीज को पेन का एहसास तक नहीं होता और प्रोसीजर सिर्फ 30 से 45 मिनट में पूरा हो जाता है। ये टेक्निक उन मरीजों के लिए है जिनके अपर मोलर्स मिसिंग है और बोन हाइट साइनस के कारण कम हो चुकी है। दूसरा तरीका है जाइगोमैटिक इम्प्लांट्स। यह इम्प्लांट गाल की हड्डी यानी जाइगोमैटिक बोन में लगाया जाता है। यह थोड़ा एडवांस तरीका है लेकिन बहुत ही भरोसेमंद और सफल है। इसमें इम्प्लांट इतना लंबा होता है कि वह साइनस एरिया को बाईपास करके चिक बोन में फिट हो जाता है। ये मेथड उन मरीजों के लिए है जिनकी बोन बहुत ज्यादा रिजॉर्व हो चुकी है और जहाँ ट्रेडिशनल इम्प्लांट टेक्निक्स भी फेल हो सकती है। अगर इसे ट्रेन इम्प्लांटोलॉजिस्ट करे तो ये सॉल्यूशन बेहद सेफ होता है। तीसरा तरीका है टिल्टेड या शॉर्ट इम्प्लांट्स। आज की तकनीक ने इम्प्लांट्स को इतना स्मार्ट बना दिया है कि वे केवल 6 to 8 mm की बोन में भी अच्छी तरह इंटीग्रेट हो सकते हैं। टिल्टेड इम्प्लांट्स खास एंगल पर लगाए जाते हैं जिससे वो साइनस कैविटी को अवॉइड कर सके और फिर भी परफेक्ट सपोर्ट दे सके। और 2024 के एक क्लिनिकल स्टडी में ये सामने आया कि एंगल्ड इम्प्लांट्स का सक्सेस रेट 95% से भी ऊपर है बिना साइनस लिफ्ट के। तो जब ऐसा रिलायबल सॉल्यूशन हमारे पास हो तो हर केस में साइनस लिफ्ट जरूरी क्यों हो? अब बात करते हैं उन गलत धारणाओं की जो साइनस लिफ्ट को लेकर आम लोगों में फैली हुई है। बहुत से मरीज मानते हैं कि साइनस लिफ्ट के बिना इम्प्लांट पॉसिबल ही नहीं। सच ये है, आज के जमाने में हम कई बार उससे बच सकते हैं, बस जरूरत है सही प्लान और एक्सपीरियंस डॉक्टर की। एक और भ्रम है कि साइनस लिफ्ट बहुत पेनफुल होता है। हकीकत यह है कि अगर प्रोसीजर सही तरीके से किया जाए तो ये बिल्कुल मिनिमली इन्वेजिव होता है और दर्द ना के बराबर। तीसरा मिथ जो अक्सर सुनने को मिलता है, साइनस लिफ्ट के बाद इम्प्लांट जल्दी फेल हो जाते हैं, लेकिन क्लिनिकल डाटा कहता है अगर प्रोसीजर सही हाथों में हो तो उसका सक्सेस रेट 90 to 95% के बीच होता है। अब कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो मरीज अक्सर पूछते हैं। क्या हर मरीज साइनस लिफ्ट से बच सकता है? नहीं, हर केस अलग
अलग होता है, लेकिन 60 to 70% पेशेंट्स के लिए आज के समय में अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या इन विकल्पों में कॉस्ट ज्यादा आती है? कुछ टेक्निक्स में थोड़ा ज्यादा खर्च हो सकता है, लेकिन रिकवरी फास्ट होती है और लॉन्ग टर्म कंफर्ट कहीं ज्यादा होता है। क्या ये प्रोसीजर सेफ है? बिल्कुल। जब तक ट्रेन और एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट इन्हें कर रहा हो तब तक ये मेथड्स पूरी तरह सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी किसी ने कहा है कि इम्प्लांट से पहले साइनस लिफ्ट करवाना पड़ेगा तो घबराइए नहीं, दूसरा ऑप्शन जरूर लीजिए। आज हम स्मार्ट डेंटिस्ट्री की दुनिया में है, जहाँ इलाज आपकी जरूरत, आराम और सुविधा के अनुसार तय किया जा सकता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।